कुंभ राशि वालों, सब्र का बांध टूटने वाला है क्योंकि आज रात 11 बजे से मंगल का तांडव शुरू होने वाला है और आपके जीवन में यह चार बड़े भयानक बदलाव हर हाल में होकर रहेंगे साथियों। सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा क्योंकि जो कभी सपने में नहीं सोचा था वह घटना अब आपके जीवन में होने वाली है। साथियों, रातों की नींद उड़ जाएगी क्योंकि अब समय आया है साथियों कुछ बड़ा करने का, क्योंकि मंगल का साथ अब आपको मिलने वाला है और आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसे देखकर आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। साथियों, मंगल सेनापति जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो इंसान रातों रात मालामाल बन जाता है। उसको इतना पैसा, सुख, शांति मिल जाती है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक कमी नहीं होती है। बैठे बैठे ही वह धन खाता है, फिर भी धन की कमी नहीं होती। और अब यह मंगल आपके यानी कि कुंभ राशि के ऊपर मेहरबान हो रहा है, तो क्या बदलेगा और क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? क्योंकि जब जब मंगल का साथियों चौथे भाव में होना जीवन में खुशियां तो लाता है लेकिन कई चुनौतियां भी लेकर आता है। क्योंकि साथियों, जो केतु है वह आपके 7वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर सावधानी नहीं रखी तो आती हुई लक्ष्मी साथियों आपसे नाराज हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है साथियों। किसी रिश्ते को खोया, किसी ने धन खोया, संपत्ति खोई, घर बार खो दिया, किसी ने साथियों अपने खून के रिश्ते तक खोए हैं, उम्मीदें खो दी, आस खो दी। लेकिन अब समय आया है साथियों, जो खोया था अब वो आपको ब्याज समेत मिलने वाला है। पिछले कुछ समय से आपने बस केवल सब्र रखा है साथियों। आपने सब्र रखा कि भगवान मेरी सुनेंगे, न्याय के देवता शनि मुझे मेरी मेहनत का फल देंगे, लेकिन हमेशा सब्र का बांध टूट रहा था साथियों। और अब यह सब्र का बांध टूटने वाला है और अब आपको आपकी सब्र का फल मिलने वाला है साथियों। जितना इंतजार करना था कर लिया साथियों, अब समय आया है कुछ पाने का। शुरू से लेकर जो व्यक्ति आखिरी तक देख लेगा आज की इस वीडियो में मंगल उसके ऊपर साथियों कई बड़ी खुशियां देने वाले हैं, धन दौलत सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन साथियों, जिसने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, मंगल का उग्र स्वभाव आपको साथियों बर्बाद तक कर सकता है। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम केवल सावधानी नहीं बल्कि उपाय भी बताते हैं। केवल खुशखबरियां नहीं बल्कि सावधानी के साथ उसे कैसे पाना है, धन आए तो उसको टिकाना कैसे, सारी चीजें बताऊंगा। कुंभ राशि, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपके लिए कि आप जल्दीबाजी में रहते हैं। आज यह वीडियो भी आप जल्दीबाजी में देख रहे होंगे। कई लोग साथियों कुछ काम धंधों में उलझ जाएंगे और आज की इस वीडियो को भी पूरा देख नहीं पाएंगे। और यही तो दिक्कत है साथियों कि आपके लग्न में बैठा राहु आपको गुमराह कर रहा है और आज की यह वीडियो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि राहु भटका देगा आपको। राहु नहीं चाहता कि आपको मंगल का शुभ परिणाम मिले, शनिदेव की कृपा मिले, जिसके चलते आप कोई अच्छी वीडियो देखते भी हैं तो आप उलझ जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन पर काबू कर लिया, आपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, तो राहु का प्रभाव से आप बचोगे और आज की इस वीडियो को आखिरी तक देख पाओगे, जिससे मंगल के इस चौथे घर में होने से जो खुशियां मिलने वाली है फिर वो आपको मिलकर रहेगी। अब आइए साथियों वीडियो की ओर बढ़े। सबसे पहली बात, आप साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से बनाई है, आपके जीवन को संवारने का काम करेगी यह वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिख देना। और कोई समस्या हो तो घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, आपको उपाय भी मैं जरूर दे दूंगा। देखिए, कुंभ राशि, आपका सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मेरे यह जीवन में जो पनौती लगी हुई है, जो शनि की 7.5 का जो प्रकोप चल रहा है,
जिससे मेरा हर काम एंड टाइम पर बिगड़ जाता है और मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ देते हैं। जिससे मैं प्रेम करता हूं वही व्यक्ति किसी और से प्रेम करने लग जाता है या वही व्यक्ति मुझसे धोखा देकर मुझसे दूर चला जाता है। आपका यही बड़ा सवाल था साथियों कि अब मुझे इससे मुक्ति कब मिलेगी। तो मंगल सेनापति का चौथे भाव में होना और आपके करियर के भाव को देखना और शनि की तीसरी दृष्टि भी सुख शांति पर पड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात अब आपके जीवन में साथियों शनिदेव की कृपा के साथ मंगल सेनापति की कृपा मिलेगी और आपको पता लग जाएगा कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा खून चूस रहा है आस्तीन का सांप बनकर। आपको पता चल जाएगा। इससे साथियों आप आसानी से अपने दुश्मनों को पहचान लेंगे और आप आसानी से उनसे बच सकते हैं। तो ये बात आपके लिए सबसे बढ़िया हो गई। अगली चीज साथियों, आपने पिछले समय में बहुत कुछ खोया है। बुध का वक्री होना सूर्य के साथ जो जो खोया, चाहे कोई रिश्ता खोया हो, चाहे आपने धन खोया हो, अब उससे बढ़िया अब आपको कुछ मिलने वाला है। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को खोया जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, उसने धोखा दिया, वो आपके जीवन से चला गया, तो उससे बेहतर प्रेमी अब आपको मिलने वाला है जो आपकी भावनाओं की कदर करेगा, आपको समझेगा, आपके दुख को समझेगा, आपका साथी बन जाएगा। मान लीजिए आपने कोई धन खोया था तो उससे का ध्यान का ब्याज समेत आपको मिलने वाला है। कोई संपत्ति खोई थी तो उससे बड़ी संपत्ति आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर जो खोया था उससे आपको बेहतर मिलने वाला है। तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। उपाय भी मैं वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। अगली बात ध्यान से सुन लीजिए। शनिदेव की अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। जाती जाती यह 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। जी हाँ साथियों, और बहुत कुछ लेकर भी जाती है। तो आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ मतलबी रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार मेरे कुछ खास रिश्ते मुझसे दूर जा रहे हैं, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई साथियों खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। आपको ऐसा लग सकता है कि वो रिश्ते मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन ये शनिदेव की नियति है। अगर कोई मतलबी दोस्त है तो वो चुपचाप आपके जीवन से दूर चला जाएगा। कोई मतलबी रिश्ता है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चला जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि शनिदेव ही ऐसी नियति रच रहे हैं कि आपके जीवन से लोगों की छटनी हो रही है। फिजूल के रिश्ते, फिजूल की दोस्ती यारी से अब आप दूर होने वाले हैं। और आपका मन अगर दुखे तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। कुंभ राशि वालों, सब्र बहुत करी है आपने पिछले 4 सालों से, बस केवल आप क्या कर रहे हैं कि सब्र कर रहे हैं। भगवान के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि समय कब आएगा कब आएगा। तो लो जी, अब समय आ गया है। अब शनिदेव आपको कुछ देकर जाने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? मेहनत का फल देने वाले हैं साथियों। तो पिछले समय में जो मेहनत करी उसका फल आपको पाना चाहिए। यानी कि अगर किसी को उधार दे दिया था, वापस मिल नहीं रहा था, तो कोशिश कर लीजिएगा वापस से वो उधार पैसा मिल जाएगा। कोई डील थी जो अटकी हुई थी, तो वो डील आपको वापस से मिल जाएगी। तो यह काम काफी अच्छा है। तो साथियों, पुरानी चीजें अब आपके पास वापस लौट कर आने वाली है, वो भी ब्याज सहित साथियों। तो ये बात आपके लिए साथियों 100% सत्य है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, राहु आपके लग्न में बैठे हैं और मंगल जो है सुख सुविधाओं के भाव में बैठे हैं। तो आपको साथियों आने वाला जो यह समय है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके बिगड़ते बोल के चलते, वैसे तो कुंभ राशि का जो दिल है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है साथियों। क्या होता है? बहुत ही साफ होता है। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन क्या करें, उनका भी दिल होता है, उनका भी मन होता है, जो कि एक मोम की तरह है। बाहर से तो साथियों कड़क, लेकिन अंदर से नरम है साथियों। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहत रखते हैं कि यार कोई मुझे तो समझे, मेरी भावनाओं को तो समझे, मैं तो सभी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। आपने लोगों को सहारा दिया, डूबते हुए को किनारा दिया, मरते हुए को बचाया है साथियों। धन से, दौलत से, संपत्ति से, सब कुछ तरह से आपने लोगों की मदद करी है। आपने अपने थाली की रोटी तक कुर्बान कर दी। जी हां साथियों, अपने सपने, अपनी साथियों इच्छाएं सभी का गला घोट दिया। लेकिन कुंभ राशि मलाल तब रह जाता है जब बदले में
आपके जीवन में कुछ जरूरत होती है आपको, चाहे पैसों की, चाहे किसी के साथ की, चाहे किसी के अपनेपन की, तो यही सभी लोग जिनका आप भला करते हैं वही लोग साथियों अनजान बन जाते हैं। साथियों आप चाहते हैं कि कोई मेरी बिना बोले मदद कर दे, मेरी भावनाओं को समझे, लेकिन कोई नहीं समझता। आप साथियों बस केवल अंदर ही अंदर अपने आप से सवाल करते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरते रहते हैं। कुंभ राशि, अब आने वाला जो यह समय है शनि की अंतिम चरण की 7.5 की, आपको अंदर से इतना मजबूत बना रही है। आप भी देख रहे होंगे कि अब आप साथियों अंदर से मजबूत हो जाएंगे। आपको किसी का साथ मिले या ना मिले साथियों, आप अपनी तकलीफों को खुद से ही समझ जाएंगे, खुद से ही उनका हल निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी विपदाओं से आप बच सकते हैं। और साथियों जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं उनकी साथियों कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि वो लोग बहुत ही छोटे हैं आपके सामने, क्योंकि दिल से आप बहुत बड़े हैं, आपका मन बहुत बड़ा है। चाहे वो धन से आगे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत की बात करूं, आपके साथियों मन की बात करूं, कलेजे की बात करूं, तो सबसे आगे केवल आप ही रहने वाले हैं। और साथियों एक बात का ध्यान रख लेना, आने वाला जो यह समय है थोड़ा सा लोगों से दिल से कम जुड़ना है। क्या करना है? कम जुड़ना है, दिल से कम जुड़ना है। यानी कि रिश्ते हो, नाते हो, निभाओ, अच्छे से निभाओ, लेकिन दिल का उपयोग थोड़ा सा कम करना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना है आपको, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन दिल से काम लिया साथियों, इमोशनल बन के काम लिया, लेकिन अब आपको दिमाग से काम लेना है, क्योंकि शनिदेव की यही चाहत है आपसे कि आप अब अपना थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करिए। जब दिमाग का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो शनिदेव ऑटोमेटिक आपको अच्छे परिणाम दे देंगे। और जाती हुई यह अंतिम चरण की 7.5 आपको बहुत कुछ देकर जाएगी साथियों, आपको बहुत बड़ा इंसान बनाकर जाएगी। दिल से हो, दिमाग से हो, धन से हो, सब कुछ साथियों अब आपको मिलने वाला है। तो अब दिमाग का इस्तेमाल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर आपसे मीठा बोलता है तो आपको ये नहीं समझना है कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, आपको ये समझना है कि यार ये मुझसे मीठा क्यों बात कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कहीं इसको मुझसे कोई फायदा तो नहीं लेना है, या सच में ये मेरा अपना है। आपको दिमाग का उपयोग करना है। अगर दिल का उपयोग करोगे तो आपको बस यही लगेगा कि यार ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझसे अच्छे से बातें कर रहा है, मेरा प्रेमी बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये जो दिल है आपको हमेशा चोट देता आया है। आपका दिल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है साथियों, तो अब ऐसा काम नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज जीवन में साथियों उपाय करते रहना चाहिए। राहु अभी आपके लग्न में बैठे हैं, और अगर देखिए आपका क्या सवाल होता है कि देखिए आप कहते हैं कि आप भगवान हैं क्या? नहीं, हम भगवान नहीं, हम हैं ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपके जीवन में ग्रहों का सटीक प्लेसमेंट देखकर आपको भविष्यवाणी बताना, ताकि अब उससे बचें या वो जो अवसर है उसको पा लें। राहु दोस्तों लग्न में बैठे हैं, जो कि भटकाने वाला काम करते हैं। अगर हम पाप ग्रहों के नित्य कोई उपाय करते हैं तो वो जो पाप ग्रह है वो भी हमें शुभ परिणाम देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि राहु केवल अशुभ प्रभाव दे। अगर राहु के नित्य उपाय कर लिया जाए तो वो जो राहु है साथियों हमारे अंदर इतना साथियों पॉजिटिव प्रभाव डालता है, हमारे लिए इतना प्रभावशाली होता है कि इंसान रातों रात मालामाल हो सकता है। जो शनि हमारी परीक्षा लेते हैं, अगर इंसान शनि को प्रसन्न कर ले तो साथियों उसकी मेहनत का उसको कई गुना परिणाम मिल सकता है। उसका कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। बृहस्पति के नित्य अगर इंसान कोई उपाय कर ले तो साथियों बृहस्पति उसे कभी भी ठोकर नहीं खाने देते, कभी भी उसका बुरा नहीं होने देते। और अगर इंसान शुक्र, जो कि आपके साथियों भाग्येश होते हैं, अगर शुक्र के अनुरूप अगर आप परिणाम कर लें, शुक्र को अगर आप प्रसन्न कर ले, तो आपका भाग्य कभी भी आपको रुलाएगा नहीं। आपका हर काम एक बार में बनने लगेगा। तो पाप ग्रह भी शुभ परिणाम दे दे, बस आपको क्या करना है, इस एस्ट्रोलॉजी को, अपने ग्रहों को समझना है साथियों। अगर कोई भी आप वीडियो देखें, अगर अच्छा ज्योतिषी है तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा आप, कि वो आखिर बोलना क्या चाहते हैं। दुखों में इतना लीन नहीं होना है, आपको समझना है, दिमाग लगाना है साथियों, ध्यान रख लेना। उपाय की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों केवल एक छोटा सा उपाय आपको मैं दे रहा हूं।
वो उपाय यह है कि मंगल आपके लिए अच्छे स्थिति में है, तो हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, एक नारियल हनुमान जी को अर्पित कर देना और अपनी अर्जी हनुमान जी की लगा देना साथियों, आपकी अर्जी जरूर पूरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।